जब ये उसका लेइंग पीरियड है तो इसके अंदर अंडे की तो मशीन ही है जी। इस ब्रीड ने बचा दिया, इसने मेरा लॉस रिकवर कराया है और इसको पाके मैं मतलब मौज में हूँ आप। दोस्तों इस मुर्गी फार्म पे हो रहा है देसी अंडे का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन। दो देसी मुर्गी की नस्ल को मिला के यहाँ पे एक ब्रीड बनाई है उन्होंने और इनका दावा ये है कि सबसे ज्यादा अंडा देने वाली ब्रीड है ये। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या हो रहा है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी हम आपके फार्म पर खड़े हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार, गांव सावत, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। भाई साहब जो ये आपका मुर्गी पालन है, हाँ जी, कब से कर रहे हैं आप इसको? ये जी पहले जैसे ब्रॉयलर फार्मिंग किया कर तो रहे हैं 98 से। अच्छा 27 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी, 98 से कर रहे हैं जी। और देसी में 10 साल के करीब हो गए। 10 साल से कर हाँ रहे जी, हैं जी, पिछले 10 साल से। तो जब आप ब्रॉयलर कर रहे थे, हाँ जी, फिर देसी में क्यों आए? ब्रॉयलर में जी नुकसान ही है लगभग कुल मिला के, क्योंकि एक तो उसके अंदर क्या है जी, एक ही दम तो सारा माल तैयार हो जाता है वो। अच्छा। एक ही दम, और उसका फिर वो बेचना पड़ता है मार्केट रेट पे जी। मार्केट रेट की लिमिटेशन है उसके अंदर, आप उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, 2 रुपये कम ही बिकेगा। तो खट्टा मीठा अनुभव रहा आपका? हाँ जी, मोर्टेलिटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उसके अंदर। हाँ जी, और फिर फीड बहुत महंगा है, महंगा तैयार हुआ। साल में अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 लोट में बच गए, नहीं तो 5 लोट तो आपके बेकार जाने ही पड़े हैं। अच्छा। हाँ जी, तो फिर आप देसी में एंटर किए? हाँ जी, फिर देसी में। किस ब्रीड से शुरुआत हुई थी आप? देसी में जी मैंने ना सारी ब्रीड ट्राई करी। अच्छा। शुरुआत मैंने करी थी इससे अपना FFG से जी। FFG में क्या था, वो भी एक ब्रॉयलर का ही रूप है। अच्छा। वो भी एक ब्रॉयलर का ही रूप है, तो उसके अंदर भी सेम पोजीशन है, वो भी उतना ही दाना खाना, ऐसे तैयार हो जाना। फिर उसका रेट नहीं है मार्केट के अंदर। अच्छा। 120, 30, 40 रुपये मैक्स टू मैक्स है उसका रेट। हाँ जी, तो ये सोनाली के अंदर क्या है इसकी, ये एक टाइम के बाद ये वेट गेन करना बंद कर देता है। अच्छा। खाएगा तो सही, लेकिन वेट गेन नहीं होएगा। अच्छा। आपने जो डाला उसने खाना निकाल देना, वहीं रुक जाना है जी। जैसे आदमी एक टाइम के बाद वेट गेन नहीं करता, वही पोजीशन सोनाली की और कड़कनाथ की है। अभी जो मैं ब्रीड देख रहा हूँ, बहुत शानदार मुर्गे और मुर्गी है। ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? इस ब्रीड ने बचा दिया जी, ये रंभा ब्रीड है। रंभा? हाँ जी, हाँ जी, बड़ा प्यारा नाम है। उर्वशी रंभा। हाँ जी, हाँ जी, स्वर की अप्सरा थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल है। देखो है, ये अप्सरा है तो जी जी। और इस ब्रीड ने बचा दिया जी। अच्छा। हाँ, इसने मेरा लॉस रिकवर कराया है जी, ब्रीड ने जी। अच्छा। हाँ जी, और इसको पाके मैं मतलब मौज में हूँ आप। तो ये कैसे शुरुआत हुई इस ब्रीड की? इसकी शुरुआत ऐसे हुई, जो ये अपना बेंगलोर में कावेरी है। अच्छा। कावेरी ब्रीड जी। और उधर महाराष्ट्र की ही ब्रीड है DP क्रॉस। अच्छा। तो इन दोनों का मैंने क्रॉस कराया जी। हाँ जी, और उसके आगे जो रिजल्ट मिले है ना जी, वो सुपर रिजल्ट है। अच्छा। हाँ जी, 2 महीने और आज 10 दिन के अंदर मेरे पास मेल का वेट 1800 ग्राम है, इनके जो चूजे आके। अच्छा। हाँ जी, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो एक्सपीरियंस रहा उसका फायदा उठाया, दिमाग लगाया कि ये ब्रीड अच्छी रह सकती है। और ये फैक्ट है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, चाहे आप वैज्ञानिक ले आओ। हाँ। और मैं ये दे करके उसको टेबल पे प्रूव कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ हिडन नहीं है। हाँ। कि हम मतलब कि हम अगले को वो बनाएंगे, नहीं, रिजल्ट है। क्या खासियत है इस ब्रीड की? खासियत इस ब्रीड की एक तो ड्यूल पर्पज है ये। अच्छा। हाँ जी, इसको हम खाएगी, इसका वेट तो लगातार बढ़ना ही है जी। वेट तो बढ़ना ही है, वो तो हमारे वसूल हैं ही है। ठीक। और दूसरा, जब ये उसका लेइंग पीरियड है तो इसके अंदर अंडे की तो मशीन ही है जी ये। अच्छा। हाँ, मैंने देखो ब्लैक एस्ट्रोलोप भी डाली है मैंने। हाँ। तो लेकिन उससे मेरे को ये बढ़िया लगी है। अच्छा, उससे बेटर लगी? उससे बेटर है जी। मैंने ब्लैक एस्ट्रोलोप में बहुत काम करा है, लेकिन मेरे को ये उससे बहुत बढ़िया लगी है जी। कितने अंडे का एवरेज है साल का? इसका अंडे का मान के चलो जी 300 प्लस ही है। 300 प्लस है। अगर हम इसका न्यूट्रिशन पूरा रखते हैं, हम इसको सारे सप्लीमेंट, डॉक्टर रिकमेंडेड फीड हमारी, तो ये प्रॉपर फीड से ही इसके अंदर मतलब अंडे की वो बनी रहेगी तादाद। अभी आपने फीड का जिक्र किया। हाँ जी, क्या खासियत है आपकी फीड में? फीड है जी, एक तो डॉक्टर रोशन है, वेंकी के न्यूट्रिलिस्ट हैं। अच्छा। उनकी रिकमेंडेशन से, उनकी फार्मूलेशन से मैं फीड बनाता हूँ। मतलब आप बड़े हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं तो देखो मैंने देखा है इसके अंदर, अगर हम इसको एनालिटिकल लेके चलेंगे तभी कुछ है इसके अंदर जी। अगर हम इसको वैसे ही डाल देंगे 2-4 बर्ड या 50-100 बर्ड कर लिए, हाँ। तो वो उसको हमें एज ए बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते जी। वो कुछ टाइम के बाद में मतलब एक उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। हाँ जी। क्या क्या मिलाते हैं वैसे? इसकी तो प्रॉपर फॉर्मूलेशन है। अच्छा। हाँ जी, कम से कम 20 प्रकार के तो मेडिसिन हैं। अच्छा। हाँ जी जी। और बाकी ग्रेन तो है ही है, और ये जैसे खल होगी, सोया, मूंगफली की, मस्टर्ड की, DDGS वगैरह हो गया, MBM है, तो ये सब चीजें इसके अंदर हम डालते हैं। अच्छा। हाँ जी। जो चूजा होता है, मुर्गी अमूमन अंडा आने में कितना समय लेती है? 126 दिन लेती है जी। 126 दिन? बड़ा प्रूवन बोल रहे हैं आप। 126 है जी। 126वें दिन आपको अंडा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। 101% मिलेगा। 125वें दिन भी आ सकता है, ऊपर नहीं जाएगा।
अच्छा, जो मैं देख रहा हूँ शेड है आपका, हाँ जी। साइज क्या शेड का? और बड़ा हवादार पर्दे अभी आपने डाउन किए हैं इसके। हाँ जी, ये 40 बाय 260 है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें कितनी कैपेसिटी में बर्ड रख सकते हैं हम यहाँ पर? इसमें बर्ड देखो जी रख तो सकते हैं, अगर हम ब्रॉयलर डालते हैं तो हम इसके अंदर 8000 प्लस रख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम इसके अंदर देसी तो 6000 ही रिकमेंड करते हैं। जी जी, 6000 तक ही हम रखते हैं इसमें। और ऊपर आपने ये सीमेंट की चादरें डाली। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मली एक चीज बताइए, इसकी हाइट क्या रखते हैं आप? इसकी हाइट मैंने 11 फुट रखी हुई है इसकी अच्छा, हाइट जी। और साइड में 9 फुट है जी। और बीच में 11 है जी। तो इससे मतलब इनको वेंटिलेशन अच्छा रहता है। नीचे आपने बरूदा बिछाया हुआ हाँ है, हाँ हाँ जी, हाँ है जी, ना? बिल्कुल। चावल की भूसी मिलाते हैं या लकड़ी का बुरादा? इसमें हम चावल की भूसी पे ही रखते हैं इनको। अच्छा। हाँ जी, वो इसको ये मतलब खुश है इसमें बर्ड। जी। इतने अच्छे जो बर्ड हैं, इसके लिए अच्छे फीड की भी जरूरत पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अपना बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, जो ये जैसे पहले क्या करते थे, लेयर वाली फीड डाल दी जी। लेयर वाली फीड से जो मतलब अंडे से चूजा निकलता था वो वायबल नहीं होता था। अच्छा, क्योंकि उसको वो चीज मिली नहीं जिसके लिए मतलब इस ब्रीडर को चाहिए। जी। इनको लगती है ब्रीडर की फीड। अच्छा, जो ब्रायलर का जो ब्रीडर होता है ना, हाँ। इनको सेम फार्मूलेशन वही लगती है। अच्छा, हाँ जी, तो इसकी हम फिर अपनी बनाते हैं। इसके जो चूजा निकलेगा, चूजा बहुत ही एक्टिव और वायबल होता है। जी। हाँ जी, चूजा मतलब जितने चूजे लिखेंगे मोस्टली सरवाइव करेंगे, कोई 1-8% ही है जो मोर्टेलिटी रेट है। जी। हाँ जी। सुबह आपके फार्म की दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है और कैसे कैसे फीड दिया जाता है? सुबह डॉक्टर साहब जैसे हम 4 बजे फार्म की लाइट ऑन कर देते हैं, क्योंकि इनको मीटिंग का इनका पीरियड बढ़ जाता है। अच्छा, सुबह 4 से इसकी लाइट ऑन कर देते हैं और रात के 10 बजे तक इसकी लाइट ऑन रहती है। जी। हाँ जी, रात को मतलब 10 बजे, तो 10 से लेके 4 तक का इसको हम अंधेरा देते हैं। जी। हाँ जी, ये मतलब इसका मैक्सिमम इनको मीटिंग वो पीरियड मिल जाता है। जी। हाँ जी, बिल्कुल तो- ठीक बात कही है आपने, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हाँ जब जी। ट्रेनिंग होती है तो इसमें लाइट मैनेजमेंट भी होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि चूजा है तो इतने घंटे जलानी है, बड़ा हो रहा तो इतने घंटे जलानी है, बड़ा और बड़ा हो गया तो इतने घंटे जलानी है। लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से ही ये जो है इनके मतलब वो एक्टिवेट होते हैं हार्मोन्स वगैरह। बिल्कुल। हाँ जी, और ये एग रिलीज करते हैं, जी जी उससे एग प्रोडक्शन बढ़ती है। जी। हाँ जी। नॉर्मली ये जो बर्ड है आपका, फीड कितना लेता है एडल्ट बर्ड? हाँ जी, इसको हम 120 ग्राम फीड देते हैं। 120 120 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से। अच्छा। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, बेसिकली जो आपका ये मॉडल है, हाँ जी, ये मॉडल क्या है? एग के लिए काम करते हैं आप? टेबल एग तैयार करते हैं, फर्टाइल एग तैयार करते हैं, हाँ क्या करते हैं? इसके अंदर जी मैक्सिमम तो हमारा ये फर्टाइल एग ही है। जी। हाँ जी, फर्टाइल एग ही है ये। अच्छा। और इसको अभी ये टाइम जो है हमारा जैसे चूजे का टाइम है, हाँ। हम इसको हैचरी में लगाते हैं। अच्छा। और उससे चूजा लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, कुछ तो हमारा जो चूजा है हैचरी से ही सेल हो जाता है वो। अच्छा। जो हमारे लिंक बने हुए जी। हैं हैचरी से ही सेल हो जाता है। अच्छा। बाकी कुछ हम ब्रूडिंग करके बेचते हैं, जो कि हमारे से ये हॉकर से लेके जाते हैं। जी। जो अपना इस पे साइकिल वगैरह पे जो बेचते हैं। वेंडर्स लेके जाते हाँ हैं जी, हाँ जी, basically। कुछ वो लेके जाते हैं, कुछ गाँव में पालने वाले लेके जाते जी। हैं, वो थोड़ा बड़ा लेके जाते जी। हैं। तो हम चूजा 6 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 2 महीने का, ऐसे हम बड़े तैयार रखते हैं। कुछ हमारा हैचरी सेल हो जाता है। हमारा जो फोकस है वो चूजा सेल पे है, क्योंकि चूजे सेल में अच्छा पैसा है। अच्छा। चूजा सेल करने में अच्छा पैसा है। बाकी जो अंडे लेने के लिए कोई आता है तो हम अंडा भी सेल करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारा मैक्सिमम फोकस उसी पे रहता है। अच्छा, जो अंडा सेल करते हैं आपका, बायर कौन लोग होते हैं और किस रेट में जाते बाहर लोग तो जी देखो हमारा जैसे अब सड़क के ऊपर है, ये हमारा रोड से टच में है, जी। तो हमारा जो यहाँ पे मतलब अच्छी पब्लिसिटी है। जी। तो जो ये लेके जाते हैं, जैसे हमारे से कोई बंद क्रेट लेता है 30 अंडे की, जी। तो 30 अंडे क्रेट हम उसको 400 450 मतलब ऐसे देते हैं। जी। कि वैसे तो 450 ही है, कोई करे तो 50 रुपये, चलो जी। 400 की दे देते हैं। जी। और 2-4 कोई अंडे जैसे लेता है तो फिर उसको 20 रुपये के हिसाब से देते हैं। और जो आप चिक्स सेल करते हैं या बड़ा करके बर्ड सेल करते हैं, वो क्या रेट जाता अब बड़े का तो इसका दिल्ली के अंदर इतना मार्केट है। जी। जैसे हम इसको अगर होलसेल रेट पे बेचते हैं, होलसेल रेट में इसको, हाँ। तो 260 270 रुपये तो इसका मेल जाता है। अच्छा। और 200 प्लस जाती है फीमेल। जी। ये होलसेल रेट है इस बर्ड के। जी। इसको बोलते हैं पतली पत्ती का बर्ड। अच्छा। इसके अंदर जो ड्रेसिंग करते हैं हम, तो इसके अंदर मीट का जो मतलब परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आपने बताया कि जो आपने ब्लैक एस्ट्रोलोप पाली है उसने 270 तक एवरेज दिया। हाँ जी, हाँ जी। कहा जाता है कि वो 364 अंडे देने का रिकॉर्ड भी उस नहीं मुर्गी नहीं, के वो नाम है। सब झूठी बात है जी। अगर इतने का होता तो लेयर वाले उसी को ही पालते। अच्छा। लेयर वाले फिर क्यों पालते ये दूसरी मुर्गियाँ? जी। लेयर वाले उसी को ही पालते। जी। अगर इतना होता, वो जी 260-70 के ये उसकी एवरेज है, इससे भी नीचे ही है। अच्छा। वो भी हम अगर उसको बेस्ट फीड देते हैं ना, ये तब उसका रिजल्ट है। जी। अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती तो मैं उसको छोड़ के इस पे क्यों आता? पर पहली पसंद लोगों की बनी हुई है आज भी ब्लैक एस्ट्रोलोप। जिनको इसका नहीं पता है,
अच्छा। जिनको इसका नहीं पता है उनके लिए ब्लैक एस्ट्रोलॉग हो सकती है। आपने अपनी ब्रीड बनाई ना, ये तो लिमिटेड है अभी आपके पास में, है ना? इसको तो अभी फैलने में समय लगेगा। हाँ समय लगेगा जी, है ना? समय लगेगा, लेकिन फैल रही बहुत तेजी से है जी। हाँ जी, और सब कस्टमर सेटिस्फाइड है। अच्छा, थोड़ा सा कमर्शियल पे आ जाते हैं। हाँ जी। आप भाई साहब टेबल एग भी आपने बताया सेल करते हैं, हाँ जी, चिक्स हाँ भी सेल करते हाँ हैं, जी। बर्ड तैयार करके कस्टमाइज करके जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होती हाँ जी, हाँ है जी। उस हिसाब से भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साल भर का क्या एवरेज है आपका? साल भर की एवरेज अगर हम लगाएं, जैसे बड़ा बर्ड हम बेचते हैं जी। जो तैयार माल है हमारा 2 किलो का जाता है, उस पे हमें 150 रुपए पर पीस बच जाते हैं। अच्छा। तैयार मतलब जैसे हम बेचते हैं 150 रुपए पर पीस, होलसेल का प्राइस है ये। जी। वैसे तो हम किसी को 700-800 का बर्ड बेचते हैं, जी। 700 का बेच दिया, 800 का बेच दिया, जैसा बर्ड का वेट होया वैसे बेच दिया। 15 रुपए का वैसे जैसे हम फर्टाइल एग बेचते हैं, जी। 15 रुपए का बेचते हैं फर्टाइल एग। जी। और जो अगर हम चूजा निकालते हैं तो हमारे पास 85% 87% तक चूजा है उसके अंदर। अच्छा। एग के अंदर तो, और चूजा हमारा जाता है ये 32 रुपए 34 रुपए, जैसा मार्केट रेट होता है, जैसी मतलब डिमांड रहती है जी। उस हिसाब से जाता जी। है। तो चूजा बेचने में ज्यादा फायदा है जी। ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है साल भर का क्या हाँ जी, है? हाँ जी। साल भर का जी अगर हम महीने की मान के चलें तो 3 तो पार हो ही जाते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ऑन एन एवरेज एक महीने में हाँ जी, हाँ जी। 3 लाख हाँ जी, हाँ जी। शुद्ध प्रॉफिट रहता है, शुद्ध प्रॉफिट है जी। खर्चे निकाल कर। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी। तो साल भर का 36 लाख प्लस आ गया। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। बड़े आराम से। इसके अंदर प्रॉफिट तब बढ़ता है जब फीड हमारी अपनी है। जी। फीड हमारी अपनी है, ग्रेन हम खरीदते हैं, जी। उससे क्या है, अब हमारा प्रॉफिट फीड वाले ले जाते थे, जी। ठीक है जी, जी। वो फीड हमने खुद बनानी शुरू कर दी। अच्छा। तो फीड से क्या है, इनकी कॉस्ट घट गई जी। तैयार करने की इनको। जी। और दूसरा फिर शेड अपना है, कोई किराया वगैरह नहीं है कुछ भी। जी। हाँ जी, और फिर लिंक अच्छे हैं। जी। तो ये सारा मतलब करके तब कलेक्टिव मतलब ये प्रॉफिट जनरेट होता है इसके अंदर। जी। हाँ जी, अगर हम एक दिशा में सोच समझ के करेंगे तब प्रॉफिट जनरेट होता है इसके अंदर। जी। हाँ जी। दोस्तों, राजेंद्र जी ने हमें अपना फार्म दिखाया, इस ब्रीड की खासियत बताई जो इन्होंने नई ब्रीड तैयार की है, और किस तरह से ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि ये टेबल एग भी सेल करते हैं, चिक्स भी सेल करते हैं, बर्ड को तैयार करके भी सेल करते हैं, और लोगों को फीड भी प्रोवाइड कराते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये थे हमारे साथ में राजेंद्र जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।